प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हेमवती शर्मा नोहर डिग्री महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आप अपने घर पे स्वस्थ व सुरक्षित होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आज हम द्वितीय वर्ष की जो प्रथम बुक है मिडाइल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास, इस बुक के बारे में चर्चा करेंगे। 5 यूनिट हैं और 2 इसमें काल हैं। एक संतरण काल है जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं और दूसरा है मुगल काल। ये 1206 से लेके 1740 तक का इतिहास है। इसमें जो संतरण काल है मोहम्मद गोरी से, और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, फिर इल्तुतमिश हैं, और मुगल काल 1526 में शुरू होता है जो 1740 तक चलता है। आज हम उसी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उपलब्धियां हैं, जो एक दास थे और अपने मोहम्मद गोरी के कुछ जो जब भी युद्ध होते थे उनके साथ में वो रहते थे, तो इस कारण उनकी योग्यता को देखकर उन्हें एक शासक के रूप में स्वीकार किया था मोहम्मद गोरी ने, लेकिन कभी भी लिखित रूप में नहीं दिया था। और उसके बाद में जैसे ही मोहम्मद गोरी 1206 में उनकी डेथ होती है, तो उसमें वो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां अपना पदासीन कर देते हैं, लेकिन कुछ अमीर सरदार उनको अपने शासक के में सुल्तान के रूप में पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अपने धैर्य से, अपने योग्यता से, अपने परिश्रम से उन्होंने वो ख्याति प्राप्त की, लेकिन अपने को कभी भी शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने को एक सिपा सालार के रूप में ही किया, और वो एक अपने अंतिम समय तक उन्होंने भी एक उनके नाम से प्रसिद्ध है, जो वो एक दानदाता थे जिन्हें लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और अपने एग्जाम के दौरान भी पूछा जाता है कि लाल बख्श कौन थे, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्होंने कुतुब मीनार दिल्ली में और 2.5 दिन का झोंपड़ा जो बनाए हैं। उसके बाद में ऐसे ही गुलाम एक थे इल्तुतमिश, और उसी के बाद में थी उनकी पुत्री थी रजिया सुल्ताना। मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक थे, जिनमें एक सांकेतिक मुद्रा है, राजधानी परिवर्तन है, द्वाब में करवर्दी है, उनकी कुछ योजनाएं थी जो असफल रही। और इस दौरान बहुत से ज्यादा कर भी हो गए थे, लगभग 24 कर हो गए थे। उनके बाद में फिरोज तुगलक आए, जिन्होंने इन करों को माफ करके कुछ ही कर जो थे लगभग 3-4 कर रखे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हैं, और इस समय 2 राज्य भी आए इस समय में। एक तो था विजयनगर हिंदू राज्य, एक था अवैमनी राज्य जो मुस्लिम राज्य था। आज उसके बाद में 1526 में जो मुगल काल आया है, तो मोहम्मद जो बाबर थे, उन्होंने 1526 में पानीपत का, जैसे आप जानते हो, प्रथम युद्ध जीता और मुगल काल साम्राज्य भारत में स्थापित हो गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर उन्होंने खानवा का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध, और फिर चंदेरी का युद्ध, इस तरह से मुगल राज स्थापित हो गया था। बाबर के बाद में हुमायूं आए थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ में भाई का व्यवहार कम और पिता का व्यवहार ज्यादा रखा। और 1542 ईस्वी में उसके बाद अकबर आए। अकबर की जो एक विशेषता है, उनमें एक उनकी मनसबदारी व्यवस्था और एक थी राजपूत के साथ में सहयोग, क्योंकि हुमायूं ने कभी भी राजपूतों के साथ में सहयोग नहीं रखा था। इस कारण वो थोड़े असफल भी रहे थे, और अपनी बुजुर्गों की, अपने पूर्वजों की जो गलतियों को सुधारा है वो है अकबर। अकबर की जो राजपूत नीति जो है वो एग्जाम के दौरान भी आती है। उसके बाद में थे जहांगीर, और जहांगीर के ने अपने जो अपना प्रचवस्था स्थापित जितना भी उनसे हुआ। उनके बाद में नूरजहां आई। नूरजहां ने उनको उपाधि दी थी, उनका नाम मेहरुनिशा था। नूरजहां की भी पूछा जाता है कि नूरजहां गुट क्या था, या नूरजहां में झुंता क्या था। जो उनका पिता है अस्तंबेग है, माता अस्तंबेग, पिता मिर्जा ग्यासबेग, आसफ खां, सहीहार, लाडली बानो, जो गुट में भी शामिल होते हैं। पूछा भी जाता है कि नूरजहां गुट कौन सा है। उसके बाद में है और शाहजहां, जो खुर्रम थे पहले, फिर उपाधि धारण करके शाहजहां बने। शाहजहां के बाद में औरंगजेब है। औरंगजेब 1707 तक रहे। इनकी दक्षिण नीति भी बहुत मान्य रखती है। और उसके दौरान मुगल साम्राज्य का अंत हो गया 1707 में, और 1733 तक आते आते फर्रुखसियन ने मुगल राज का अंत हुआ था। और इस प्रकार 1206 से लेके 1740 का जो है पूरा, ये तो है अपने बुक की यूनिट, जो 5 आपकी यूनिट आती है उनके दौरान। और इसमें एक आता है व्यापार वाणिज्य, यानी सभी मुगलों का
अपने साम्राज्य में व्यापार किस प्रकार से हुआ था, औरंगजेब के बारे में, शाहजहां के बारे में, अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, जितना व्यापार वाणिज्य हुआ था उनकी हम विशेषताएं लिखेंगे। और दूसरी बात, इनके चित्रकारी, जैसे शाहजहां का स्वर्णकाल कहा जाता है और जहांगीर की जो चित्रकला में प्रसिद्धि थी तो वो उसके बारे में भी बताया जाता है। ये तो है अपनी कुछ प्रश्नों पर चर्चा। अब हम प्रश्न जो हैं आपके 2020 में कुछ अनुमान से बनाए गए हैं, आने वाले हैं, तो उन प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगी जो आप अपने घर पर रह के उनको अच्छी तरह से स्टडी कर सको। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है एकता प्रणाली को समझाइए, यानी ये संपत्ति भूभाग से है जो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है 40 प्रशंसित टिप्पणी, यानी इल्तुतमिश ने एक 40 दलों का एक दल बनाया, गुट बनाया, और जिसे चहलगामी कहते हैं। ये इल्तुतमिश ने अपने विश्वास पात्रों को बनाया था, इसमें सभी इनके विश्वास पात्र इनका सहयोग करते थे, तो वो था। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 है अमीर खुसरो पर टिप्पणी। नंबर 4 है इब्न बतूता कौन था। ये अफ्रीकी था, मोहम्मद तुगलक के समय में ये आया था और लगभग ये 8 साल रहा, और इसने रहला नाम की बुक जो है, पुस्तक जो है वो लिखी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है अबुल फजल कौन था। नंबर 6 त्राइन का युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी, यानी 1191 में और 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में अपने को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है चौथ व सरदेशमुखी। चौथ व सरदेशमुखी कोई वर्त वगैरह नहीं है क्योंकि चौथ के बारे में लिख देते हैं, लेकिन चौथ और सरदेशमुखी जो है वो कर है मराठा संघ के। क्वेश्चन नंबर 8 है इबादत खाना पर संक्षिप्त टिप्पणी। ये 1575 में फतेहपुर सिकरी में अकबर ने स्थापित किया था एक धर्म की को लेके, लेकिन इसमें सभी धर्म के लोग आए थे, उन्होंने अपने अपने धर्मों की दौरान विशेषताएं बताई, तो उसके दौरान से जो अकबर हैं उन्होंने फिर यही निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी में अपनी अपनी विशेषता है। फिर है सुलह कुल से आप क्या समझते हैं, जो एक सार्वजनिक शांति है। नंबर 10 है मनसब से आप क्या जानते हैं, जो एक स्थान पद प्रतिष्ठा होती है वो अकबर ने शुरू की थी, वो उसके बारे में लिखना है। दीन इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है जो 1582 में एक अकबर ने शुरू किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है गुरिल्ला पत्ती से आप क्या जानते हैं। गुरिल्ला पत्ती यानी छापामार नीति जो मराठा संघ की थी, और मुगलों की तुलगमा पत्ती थी जो एक युद्ध करने की नीति थी, जिससे वो बाबर ने अपना पानीपत का युद्ध इसी नीति के दौरान जीता था। क्वेश्चन नंबर 13 है मलिक काफूर पर संक्षिप्त टिप्पणी। ये अलाउद्दीन के साथ दास था जो गुजरात अभियान में इन्हें प्राप्त हुआ था। ये तो है ए भाग के, अब है बे भाग के। नंबर 1 है इल्तुतमिश की उपलब्धियां, और आप कुतुबुद्दीन की भी उपलब्धियों के बारे में पढ़ सकते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ने तो संतुलन काल में नींव डाली थी, लेकिन वास्तविक भवन जो था वो इल्तुतमिश ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है अलाउद्दीन खिलजी पर बाजार नियंत्रण की नीति पर विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 मोहम्मद तुगलक की 2 विशेषताओं पर लिखना है, एक तो राजधानी परिवर्तन और एक सांकेतिक मुद्रा जो उन्होंने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है विजयनगर के उत्थान व पतन पर संक्षिप्त टिप्पणी। जो अभी बताए थे मैंने आपको, 2 राज्य आए थे अस्तित्व में, एक हिंदू राज्य था विजयनगर राज्य और एक था विजयनगर बेबनी साम्राज्य मुस्लिम जो साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 5 संतुलन युग पर जो संतुलन युगीन था उसकी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अवस्थाओं के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 नूरजहां की भूमिका का मूल्यांकन करना है। नंबर 7 अकबर की धार्मिक नीति और राजपूत नीति दोनों के बारे में, छोटा प्रश्न तो धार्मिक नीति है, बड़ा प्रश्न है राजपूत नीति। फिर क्वेश्चन नंबर 8 फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति। क्वेश्चन नंबर 9 तालीकोट का युद्ध कब हुआ था, जो 1565 ईस्वी में हुआ था, और इसके बाद विजयनगर कहते हैं विजयनगर साम्राज्य कभी भी अस्तित्व में नहीं आया था। ये हो गए आपके ब भाग। अब है स भाग के। क्वेश्चन नंबर 1 है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 है मनसबदारी व्यवस्था के गुण व दोष। क्वेश्चन नंबर 3 है अकबर की राजपूत नीति के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है मुगल का व्यापार वाणिज्य के विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 मुगल काल का स्वर्ण काल था उसे समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 6 है औरंगजेब की दक्षिण नीति, विशेष उसमें है शिवाजी के साथ उनका संबंध बताना है। ये आपकी प्रथम बुक जो है मिडाइल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके कुछ प्रश्न हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड के क्वेश्चन बताएंगे।